हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम के बाद एक बार फिर से हम रिज्यूम करेंगे चीज़ों को। और हम लोग क्लास 9th की साइंस पे फोकस कर रहे हैं। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है, दूसरा चैप्टर भी आज मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 2 के करीब करीब सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए हम लोगों ने, और आज लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पढ़ रहे हैं, जो टाइप्स हैं सब टाइप्स हैं। सस्पेंशन पढ़ रहे हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सबसे सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ने के बाद एक बार हम रिकैप करेंगे चीज़ों को पूरा थोड़ी, और इसके साथ ही ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर 2। पेज मैटर surrounding us pure is matter surrounding us pure। ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और दो टॉपिक्स बचे हुए हैं इसके, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? तो हमने एक ओवरव्यू मैं बता देता हूँ आपको। प्योर और इम्प्योर का क्या होता है कि अगर कोई चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ से बनी है वो प्योर है, या फिर दो भी चीज़ों से बनी हुई है तो वो कुछ इस तरह से मिक्सअप हो जाए कि अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज कर दे और सिर्फ एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करे, शो करे। तो इस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर दो भी चीज़ों से मिल के बनी हुई है तो वो दो चीज़ें कुछ इस तरह से मिक्स हो जाएं, कुछ इस तरह से मिक्सअप हो जाएं कि वो दो चीज़ें मिल करके एक सिंगल आइडेंटिटी को शो करने लगी। तो इस तरह की चीज़ों को प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है कि वो एक चीज़ उसमें नहीं होती है, सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनी होती है। अगर एक है तो प्योर है, कुछ मिलावट चाहिए, कोई चीज़ मिलाएंगे तभी तो वो इम्प्योर होगी ना। तो उसमें अगर दूसरी चीज़ मिला दी तो इम्प्योर हो जाएगी। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं। तो हम मिक्सचर ही पढ़ रहे हैं, अभी मिक्सचर पे फोकस कर रहे हैं। बाकी प्योर में कंपाउंड और एलिमेंट्स आते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अभी इम्प्योर पढ़ रहे हैं, मिक्सचर पढ़ रहे हैं कि मिक्सचर में क्या क्या आता है। मिक्सचर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में ये होता है कि जो भी आप चीज़ों को मिक्स करते हैं वो मिक्सचर पूरे ही सोल्यूशन में थोरोली मिक्सअप होता है। ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा, दूसरी जगह कम मिक्सअप होगा। पूरे थ्रू आउट द सोल्यूशन वो यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है होमोजीनियस मिक्सचर में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वो अट्रेंडम होता है, कहीं बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, कहीं बहुत ज़्यादा सेटल हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पूरे सोल्यूशन में समान तरीके से वो मिक्सअप हुआ है। ऊपर बहुत कम मिक्सचर दिखेगा, नीचे सेटल डाउन बहुत ज़्यादा मिलेगा, अनयूनिफॉर्म रहेगा, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब साइज पे भी डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज कितना बड़ा है। इतना बड़ा है कि हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक टाइप है सस्पेंशन। जैसे सोल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं। तो सोल्यूशन हमने पढ़ रखे हैं, अभी हम आज की डेट में पढ़ेंगे सस्पेंशन। तो सस्पेंशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये क्या होता है? A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. For example, a mixture of chalk powder in a water, a mixture of sand in water, smoke coming out of a chimney of a factory. तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सस्पेंशन के नाम से ही आ रहा है कि सस्पेंशन में कोई चीज़ सस्पेंडेड होती है। सस्पेंडेड मतलब कि लटकी हुई। जैसे कि एक सॉल्यूशन है, अब इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। जो ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और दोनों मिलाकर के होता है सोल्यूशन। अब इस तरह के सोल्यूशन में, सस्पेंशन के टाइप में, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। और सस्पेंशन मतलब सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब ये होता है कि ये
लटके होते हैं। लटके का मतलब ये है कि धागा काट दो, नीचे बैठ जाएगा सारा। तो अगर आप, जब तक ये इसमें थोड़ी सी हलचल है, ये लगेंगे कि मिक्स्ड है, लेकिन जैसे ही आप इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो ये सारे के सारे सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। ये एक्चुअली में ये सोल्यूट पार्टिकल्स हवा में लटके रहते हैं एक तरीके से। आपने ऊपर से धागा काट दिया, ये सारे सोल्यूट पार्टिकल्स नीचे आके सेटल डाउन हो गए। अगर आप इसको अनडिस्टर्ब्ड, बिना डिस्टर्ब करे 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो ये सोल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह के हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब कि इसके सोल्यूट पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया, सैंड मिक्स्ड इन वाटर, ठीक है, पानी है उसमें अगर आपने बालू डाल दिया, उसको बाद शेक कर दिया, तो इस तरह का जो मिक्सचर क्रिएट हुआ उसको बोलेंगे सस्पेंशन। अब जो बालू है, सैंड पार्टिकल्स हैं, वो क्लियरली आंखों से विजिबल है। तो इसका क्या मतलब है, अब हमने सस्पेंशन पढ़ लिया कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। पहली चीज, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर में सॉल्यूट पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते और यूनिफॉर्मली मिक्सड अप होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर में अब जब देख लो, इसमें नीचे ज़्यादा दिखेगा आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स, ऊपर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम दिखेगा, साइड में और कम दिखेगा, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्सड अप नहीं है। तो यूनिफॉर्मली मिक्सड अप इस तरह का मिक्सचर नहीं, तो इस तरह के मिक्सचर को हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि सस्पेंशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर जहाँ की सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये इनफैक्ट केवल सस्पेंडेड है, इसमें डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। डिजॉल्व का, कोई चीज़ डिजॉल्व होने का मतलब मैंने पहले ही बताया था। अगर कोई चीज़ डिजॉल्व हो रही है तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना स्पेस होता है कि जो सॉल्यूट होते हैं ना वो उसके अंदर फिट इन हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पूरी की पूरी जो अलमारी हो गई, अलमीरा जो हो गई, ये आपका हो गया सॉल्वेंट। उसके अंदर आपने जो भी सामान रख रखा है, कपड़े रख रखे हैं, बुक्स रख रखे हैं, वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो क्या है, कपड़े बुक्स छोटे छोटे हैं, वो फिट हो जाते हैं उसके दराजों में, खानों में। तो उसी तरह से सॉल्वेंट बड़ा पार्टिकल होता है, उसके अंदर सॉल्वेंट फिट इन हो जाते हैं। अगर पूरे पूरे समा जा रहे हैं तो वो दिखाई नहीं देंगे, कहेंगे कि हम वो चीज़ यूनिफॉर्मली मिक्स्ड अप हो गई। अब सॉल्यूट अगर बड़ा है, मान लो अलमारी के अंदर अगर तुम कोशिश करोगे कि पूरा का पूरा बेड उसमें फिट इन कर दे, तो बेड नहीं घुसेगा ना, चेयर भी नहीं घुसेगी। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े हो गए, सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े हो गए तो फिर वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा, ऐसे ही चिपके रहेंगे लेकिन वो फिटिंग नहीं होगी। तो इस तरह का हेट्रोजीनस मिक्सचर सस्पेंशन बोलते हैं, जो कि एक तरीके से टेम्परेरी इन नेचर होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो पहली चीज हमने बताई, ये क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि दिस इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। पहली प्रॉपर्टी हमने बताया कि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। मिक्सचर है और हेट्रोजीनस है। मिक्सचर का क्या मतलब है मैंने बता दिया, एक से ज्यादा चीजें मिली हुई है, मिक्सचर है। हेट्रोजीनस मैंने बता दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सेकेंड थिंग है इसकी प्रॉपर्टीज कि cannot be seen by naked eyes। नेकेड आइज का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके देखो, आंखें बंद करके दिखेगा कैसे। नेकेड का मतलब ये है कि आंखें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, इंस्ट्रूमेंट बोले तो माइक्रोस्कोप, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के अगर आप उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को देख पा रहे हो तो उसको बोलते हैं नेकेड आइज। नेकेड आइज के थ्रू अगर आप कोई चीज देख सकते हो, या कैन नॉट नहीं, इसमें होना चाहिए कैन, ठीक है। अगर नेकेड इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से, बिना किसी इंस्ट्रूमेंटल थिंग के, जैसे कि मैग्नीफाइंग लेंस हो गया या फिर माइक्रोस्कोप हो गया, उसकी मदद के बिना ही खुली आंखों से अगर कोई उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को देख पा रहे हो, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई सस्पेंशन की।
और तीसरी पार्टिकल्स हो गई टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे। टिंडल इफेक्ट अगर मैं बताऊं, पहले भी मैंने बता रखा है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि टिंडल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ इस चीज़ को एलेबोरेट करा था कि अगर लाइट के चीज़ को डिफ्रैक्ट कर रही है, सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि अगर लाइट जा रही है, सामने से बीम ऑफ लाइट जा रही है, तो वो इतने बड़े हैं कि लाइट को डिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल फेंक रहा है बॉलर, अगर बैट्समैन जैसे मार देता है तो बॉल जिस साइड से आती है उस साइड नहीं रहती, स्क्वायर कट मार दिया या पीछे कहीं भी लगा दिया तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वैसे ही अगर लाइट आ रही है और किसी चीज़ से टकरा करके अगर लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट हर चीज़ शो नहीं करती। टिंडल इफेक्ट के लिए क्या है कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मान लीजिए अगर आप कोई भाला चला रहे हैं, जैसे कि अगर कोई थ्रोअर है, जैवलिन थ्रोअर है, जैसे नीरज चोपड़ा है, जैवलिन थ्रो कर रहा है, उसके रास्ते में अगर कोई मच्छर सा आ जाए कोई, तो ये डाइवर्ट होगा भाला। तो छोटी सी चीज़ एकदम माइन्यूट जो आंखों से दिख भी ना रही ठीक से, अगर मच्छर आ जाए तो ये जो जैवलिन है डिफ्लेक्ट होगी? नहीं होगी, ये जैसे जा रही है वैसे ही चलती चली जाएगी। अगर किसी ने जैवलिन थ्रो करा, नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो करा, और बीच में अगर कोई शॉर्टपुट आ जाए, ठीक है, कोई बड़ा सा बॉल आ जाए, तो क्या होगा, ये सीधे नहीं जा पाएगी, अब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि जो लाइट रेज जा रही है, अगर इसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब डिफ्लेक्ट करने से क्या होगा? डिफ्लेक्ट करने से ये होगा कि वो चीज़ हमें दिखने लगेगी। दिखने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई चीज़ लाइट टकरा के आती है, हमारे रेटिना पे आती है, तो वो चीज़ हमें विजुअल होती है, दिखने लगती है। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ दिख रही है, मतलब कि कहीं से कहीं ना कहीं लाइट टकरा करके वापस हमारे आँख की रेटिना पे फोकस कर रही है, तो वो डिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी हमारे आंखों की रेटिना पे, वो विजिबल हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो इसका ये भी होता है कि ये शो करते हैं सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। और फोर्थ जो मैंने चीज़ बताई वो ये है कि दे सेटल डाउन। अगर आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं। सस्पेंशन मैंने बता दिया कि ये मिक्सचर है, किस तरह का मिक्सचर है? हेटेरोजेनस मिक्सचर है। इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो आप नेकेड आई से देख सकते हैं, ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, और ये अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दो, इनको अगर डिस्टर्ब ना करो, तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे। ये चार प्रॉपर्टीज है भाई सस्पेंशन की। ठीक है, तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर का एक और टाइप सॉल्यूशन हमने पढ़ा। इसके बाद हमने आज सस्पेंशन को भी कवर कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको इसके बाद हम अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अभी हम कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, और इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि अ कोलॉइड or colloidal solution is a mixture that is actually heterogeneous but appears to be homogeneous as the particles are uniformly spread throughout the solution. For example, milk, shaving cream, etc. And colloidal solutions are also called colloidal salts. तो अगर हम इसको इस तरह से समझें कि कोलाइडल सॉल्यूशन को, पहली चीज़ है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्ट्स भी बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्ट्स भी बोलते हैं इसको, मतलब ये सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन ही होता है, जैसे सोल्यूशन होता है वैसे ही ये सॉल्व भी होता है, कोलाइडल भी होता है। अब सोल्यूशन में क्या है कि वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। सोल्यूशन में सॉल्यूट के जो साइज होते हैं, पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं,
वो इतना ज़्यादा छोटे होते हैं कि लाइट भी पास हो जाती है, यानी उसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। कोलाइडल में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को जो रे हो उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब ये क्या है कि इसको अगर डिफाइन करना होगा तो इसको बोलते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर में दूसरी चीज ये है कि ये जो कोलाइडल सॉल्ट्स होते हैं इसका जो मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन में ये हम पढ़ते हैं कि जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, कहीं ज़्यादा हो गया सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन, कहीं सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कम हो गया। जैसे ऊपर यूजुअली कम होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ भी कोलोइडल सॉल्यूशन में लाइक होमोजीनियस मिक्सचर्स यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी चीज इसमें बोला गया है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सेटल डाउन नहीं होते, मतलब मोर और लेस ये होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। कुछ एक प्रॉपर्टीज को छोड़ करके ये होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसकी मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर से मिलती हैं, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं जिसकी वजह से इसको होमोजीनियस मिक्सचर में कंसीडर ना करके हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंसीडर करते हैं। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके अंदर आता है, सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या है, ये भी मिक्सचर ही है, प्योर नहीं है, इम्प्योर है, मिक्सचर है। अब सॉल्यूशन जब हम जहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ते हैं वहाँ पे जो छोटा वाला अमाउंट का पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो बड़ा वाला अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो वहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर यही चीज अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के केस में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जैसे मैंने बताया लटके होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, तो सॉल्यूट को बोलते हैं सस्पेंडेड, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है जिसको को सॉल्वेंट बोलते हैं सॉल्यूशन के केस में, उसको बोलते हैं मीडियम, या सस्पेंडेड मीडियम भी बोल सकते हैं। सस्पेंडेड मीडियम बोल दो या फिर सिंपली मीडियम बोल दो, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के केस में। सॉल्यूट, अब अगर हम वही चीज सस्पेंशन अगर पढ़ने लगे, सस्पेंशन अगर पढ़ रहे हैं तो जिस चीज को हम सॉल्यूट बोल रहे हैं उसको बोलेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और जो बड़ा वाला अमाउंट का है जिस चीज को हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं उसको बोल सकते हैं सस्पेंडेड मीडियम या फिर सिंपली मीडियम। अब एक और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं कोलाइडल, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके केस में क्या बोलेंगे, अगर मैं इसी चीज को यहां पे लिखूं सॉल्यूट के अगेंस्ट, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और इसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। ये क्या चीज है, कोलाइड्स के अंदर, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जिस चीज को हम सॉल्यूट बोल रहे हैं
इसको बोलेंगे डिस्पर्स फेस, और जो जिस चीज को हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं उसको बोलेंगे मीडियम या फिर डिस्पर्सन मीडियम। अब ये है कि जैसे मैंने बताया सस्पेंशन के केसेस में पार्टिकल्स लटके होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, वैसे ही अगर हम जनरलाइज्ड वे में चीज़ों को स्टडी करें तो जो चीज़ कोलाइडर में होती है वो इनफैक्ट सस्पेंडेड नहीं होती। सस्पेंडेड क्यों नहीं होती? मतलब कि अगर इसको आप छोड़ दोगे तो ये सेटल डाउन नहीं होगी, छोड़ोगे तो भी हवा में ऐसे ही लटकी रहेगी। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड, बिखरी हुई चीज़ें, लटकी हुई चीज़ें और बिखरी हुई चीज़ें। अगर इसको समझने के वे में हम पढ़ें तो जैसे कोई चीज़ है, अगर आप लटकी हुई है काट दोगे तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सस्पेंडेड जैसे कि धुंध है हवा में, हवा में क्या होता है, जो धुंध होती है, मिस्ट होती है, उसमें लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, बिखरे होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते। तो जो चीज़ बिखरी हुई है, जैसे कि छोटे बच्चों ने कोई चीज़ बिखेर दिया है, ठीक है, वो इकट्ठा नहीं हुई है, ऐसे की ऐसे बिखरी हुई है, इकट्ठा नहीं हो रही है, यानी सेटल डाउन नहीं हो रही है, एक जगह कलेक्ट नहीं हो रही है। एक जगह कलेक्ट नहीं हो रही मतलब बिखरी हुई है। तो यहाँ पे बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होती हैं बिखरी हुई होती हैं, डिस्पर्स्ड होती हैं। तो जो छोटा अमाउंट होता है सॉल्यूट हो गया, उसको बोलेंगे फेज, यानी अब बिखरी हुई है, डिस्पर्स्ड है तो डिस्पर्स फेज। जो बड़ा अमाउंट हो गया उसको जैसे सॉल्वेंट है उसको मीडियम बोलते हैं, तो बड़ा अमाउंट मीडियम को भी यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम बोल सकते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर है, अलग अलग जो टाइप ऑफ मिक्सचर्स हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के उसके नाम भी अलग अलग चेंज हो रहे हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। तो अभी हमने पढ़ लिया कि कोलॉइडल सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि इनकी कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो पहली प्रॉपर्टी है जो शुरू से ही हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं वो ये है कि कोलाइडल इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि दे कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, cannot be seen by naked eyes। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप बिना इंस्ट्रूमेंट के, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, ठीक है, या फिर माइक्रोस्कोप हो गया, इनकी हेल्प के बगैर आप इनके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको आप देख नहीं सकते। तीसरा हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट को क्या करते हैं, ये एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। मतलब कि कोलाइडल सॉल्ट्स के या कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो इतने बिग होते हैं कि लाइट रेज को ये डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लाइट का जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है इनके पार्टिकल्स के थ्रू। इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने बिग इनफ होते हैं सो दैट दे कैन शो द टिंडल इफेक्ट। और फोर्थ है स्टेबल, स्टेबल सॉल्यूशन। सस्पेंशन के केस में अगर आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं या जो सॉल्यूशन होता है वो इतना स्टेबल होता है कि वो अगर आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे इसके बावजूद भी इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे, यानी ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है। और एक और प्रॉपर्टी होती है फिल्टर पेपर के थ्रू या फिल्ट्रेशन के थ्रू। फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि अगर आप इसको फिल्टर पेपर से पास थ्रू करें तो ये पूरे के पूरे पास हो जाएंगे, यानी फिल्टर नहीं होंगे, ठीक है, नॉट फिल्टर्ड, ऐसे आप समझने के लिए लिख सकते हैं। तो ये मेन 5 आप चाहें तो प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करूं
तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर मैंने बता दिया क्या होते हैं, हेट्रोजीनस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। लेकिन इस केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी एज एन एक्सेप्शन ले सकते हो कि है तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर, लेकिन इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लाइक होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि दे कैन बी, ठीक है, नहीं आप इसमें भी आंखों से नहीं देख सकते, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप इसको बेटर वे में समझना है तो आप इसको ऐसे समझ लो कि जो मिल्क सोल्यूशन होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, फॉर एग्जाम्पल, ताकि दिमाग में चीज़ें याद रहें। कोलाइडल सोल्यूशन का अगर आप एग्जाम्पल रखो ताकि चीज़ें याद रहें। अब मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मिल्क के पार्टिकल्स क्या हो गए, प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है, ठीक है, कैल्शियम के साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम होता है, कैल्शियम हो गया, वो कैसीन के साथ प्रोटीन के साथ मिलकर साल्ट बना लेता है। तो जो कैसीन प्रोटीन है आप उसको आंखों से नहीं देख सकते, कैसीन प्रोटीन को आंखों से नहीं देख सकते, उसके अंदर जो वाटर होता है उसको आप आंखों से नहीं देख सकते। तो कहने का मतलब क्या है, कैसीन, अगर आप मिल्क का एग्जांपल ले लो तो मिल्क के अंदर कैसीन प्रोटीन ही अगर आप समझो तो कैसीन प्रोटीन सॉलिड पार्टिकल्स हो गया, कैसीन प्रोटीन को आप आंखों से नहीं देख सकते, तो वो कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। अब टिंडल इफेक्ट, कैसीन प्रोटीन का साइज इतना बड़ा होता है या मॉलिक्यूल इतने बड़े हैं कि अगर आप लाइट रिच को पास ऑन करो, मिल्क है, अगर ग्लास में दूध रखा हुआ है और अगर आप टॉर्च की रोशनी जलाओ तो वो दिख जाएगा कि उसमें रोशनी आ गई। जैसे अंधेरा है कमरा, कमरे के अंदर टॉर्च जला दो, किसी अंधेरे कमरे के अंदर टॉर्च की रोशनी जला दो तो दिख जाता है ना कि कमरे में लाइट, कमरे के अंदर लाइट आ गई। तो उसी तरीके से अगर मिल्क सोल्यूशन है, अगर आप टॉर्च से ऑन करो तो आपको दिख जाएगा कि हाँ जी इसमें थोड़ा सा और ब्राइट हो गया, मिल्क थोड़ा सा और ब्राइट हो गया, चमकीला हो गया, मतलब उसके अंदर लाइट आ गई, ठीक है, डार्कनेस से, डार्क से थोड़ा सा और ब्राइटर हो गया। ब्राइटर हो गया मतलब कि वो दिख रहे हैं, उसमें टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। मिल्क सोल्यूशन से अगर आप चीज़ों को रिलेट करो तो समझ में आएंगी ब्राइटर वे में चीज़ें, तो वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। अब अगर आप ग्लास में दूध रखा हुआ है, वो नीचे सेटल डाउन होता है, नहीं होता, तो वो स्टेबल होता है, मतलब कि कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है। अब पांचवी प्रॉपर्टी, फिल्ट्रेशन के थ्रू मिल्क को, अगर आप फिल्टर पेपर लेके मिल्क को कोशिश करो कि पोर डाउन करो, जैसे अगर यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लो और यहाँ से ग्लास से मिल्क पोर डाउन करो इस पे, तो पूरा का पूरा मिल्क इस फिल्टर पेपर के थ्रू पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ इसके बच जाएगा और नीचे जो सॉल्वेंट है या मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो नीचे पास थ्रू हो जाएगा, इसमें पूरा का पूरा मिल्क पास हो जाएगा, यानी इन फिल्ट्रेशन इट इज नॉट फिल्टर्ड, पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर की भी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में भी चीजें सॉल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के थ्रू पास ऑन हो जाती हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसको आप फिल्टर कर सकते हो स्पेशल टेक्निक के थ्रू, और वो स्पेशल टेक्निक क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट फिल्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नॉर्मल वे में वो फिल्टर नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू वो फिल्टर हो जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है कि एक बीकर होता है, हल्का सा ऐसे बीकर होता है, और यहाँ पे जैसे फैन होता है ना, जैसे फैन घुमाते हैं वैसे फैन के मान लो जो पत्ते हैं, ब्लेड्स हैं, उस तरीके से बीकर इसमें फिट होते हैं और बीकर के अंदर मिल्क होता है, और जैसे फैन घुमाते हैं वैसे ये भी तेजी से घुमाते हैं, ये तेजी से राउंड करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। तो इसमें जो मिल्क होती है ये फोर्स के थ्रू नीचे सेटल डाउन होती है, यहाँ मिल्क जम जाती है और वो मिल्क का पानी रह जाता है। तो मिल्क के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, यहाँ भी कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में भी, लेकिन
सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू। सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे ये एक ट्यूब है, इसको अगर यहाँ से पकड़ के तेजी तेजी से घुमाएंगे और इस ट्यूब के अंदर स्याही भरी हुई है या मिल्क भरी हुई है, तो यहाँ पे आगे किनारे पे फोर्स के थ्रू जैसे घुमा रहे हैं तेजी से, तो सारा मिल्क यहाँ उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है इसके भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप फिल्ट्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ चिपक गए सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो आप ऊपर जो बचा हुआ है पतला सा जो सोल्यूशन उसको आप पोर डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर हो सकते हैं, बट बाय द वर्च्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है, और भी इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के, ये पार्ट 3 है। अब हम थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं टाइप। ये हम कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, एक जो टिपिकल मॉडल एग्जांपल हमने लिया है मिल्क का, ताकि सारी चीज़ें हम इजी वे में रिलेट कर सकें। अब जब हम कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ रहे हैं या कोलाइड्स पढ़ रहे हैं, तो इसके एग्जांपल अगर हम पढ़ें तो जेमस्टोन जो होता है, जो पेपर वेट होता है, आपने क्लास में देखा होगा या ऑफिस में देखा होगा, जो टेबल टॉप रहता है, बॉल होती है जो ग्लास की, पेपर वेट उसको बोलते हैं। तो पेपर वेट जो होता है वो भी एक एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। अंगूठी में जो डायमंड की या इस तरह की जो कलर्ड जेमस्टोन होता है, जैसे हीरा मोती पन्ना, इस तरह के जो पत्थर होते हैं, कीमती पत्थर होते हैं, जो प्रीसियस जो स्टोन होते हैं, जेमस्टोन जिनको बोलते हैं, अलग अलग कलर के, जैसे कि पिंक कलर का हो गया, इस तरह के जो ब्लू कलर का हो गया, सफ़ायर हो गया, रूबी हो गई, इस तरह के जो जेम स्टोन है वो भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कोलोइडल सॉल्यूशन का। जो क्रीम होती है फेस में लगाने वाली क्रीम गर्मियों में जो भी, तो वो भी एक एग्जाम्पल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। क्लाउड है, मिस्ट है, बटर है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल कोलाइडल सॉल्यूशन के हैं। अब ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब कि उसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह के कोलाइडल को क्या बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कितने तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, उनका क्या नाम होता है, और उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अब जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नॉमेनक्लेचर है, वो सॉल्यूशन के बेसिस पे है। जैसे मैंने पहले डिस्कशन करा, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में जो छोटा वाला, जिसका अमाउंट छोटा है, यानी जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को क्या बोलेंगे, यहाँ पे फेज बोलेंगे। ठीक है, इसको कंसीडर करने के लिए, समझने के लिए, रिलेट करने के लिए एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और जो बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको बोलते हैं मीडियम, यानी जो सॉल्वेंट होता है उसको यहाँ पे मीडियम बोलते हैं। तो इसको रिलेट करने के लिए आप बड़ा सा सर्कल बना दो। अब यहाँ पे सस्पेंशन में सस्पेंडेड होता है और कोलाइडल के केस में डिस्पर्स्ड होती हैं चीज़ें। तो यहाँ जो मीडियम होता है उसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम बोलेंगे, और जो फेज होता है, सॉल्यूट होता है, जो छोटा वाला पार्टिकल, उसको बोल देंगे डिस्पर्सन फेज या डिस्पर्सन। इसका नाम थोड़ा सा ये हो गया, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। छोटा वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फेज हो गया और बड़ा वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मीडियम हो गया। तो अब यहाँ पे कोलाइडल के केस में, जहाँ सस्पेंशन के केस में सस्पेंडेड था, कोलाइडल के केस में डिस्पर्शन होगा। तो डिस्पर्सन मीडियम हो गया सॉल्वेंट वाला कॉन्स्टिट्यूएंट, और जो सॉल्वेंट हो गया वो डिस्पर्स फेज हो गया। ठीक है, तो जो बड़ा वाला है उसके अंदर छोटा वाला फिट इन हुआ है, और उसके बेस पे क्या उसका टाइप होगा, उसके क्या एग्जाम्पल होंगे, हम इस ग्रिड में, इस टेबल में इस चीज़ को समझते हैं। अगर मीडियम यानी डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, उसके अंदर जो छोटा वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी जो फेज है, डिस्पर्स फेज है, सॉलिड है, तो सॉलिड एंड सॉलिड, इस तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन क्रिएट होगा सॉलिड एंड सॉलिड का, जहाँ पे दोनों ही चीज़ें यानी फेज और मीडियम दोनों ही सॉलिड है, तो उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्ट बोलेंगे यहाँ पे।
और एग्जाम्पल क्या है, जेमस्टोन, कलर्ड जेमस्टोन, अलग अलग कलर के दो क्रिस्टल्स, दो सॉलिड्स का पिघला करके मेल्ट आउट करके क्रिस्टल बनाया जाता है जो कलर्ड जेमस्टोन होते हैं। तो उसमें दो तरह के डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स का यूज करते हैं, उसको मेल्ट डाउन करके फिर उसको क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल को मेल्ट डाउन करने के बाद ग्लास बनाते हैं। तो ग्लास से जो कलर्ड जेमस्टोन है, दो सॉलिड का इनफैक्ट मिक्सचर है। तो सॉलिड और सॉलिड है, सॉलिड सॉल्व बोलेंगे, एग्जाम्पल हो गया जेमस्टोन। अब अगर दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है और डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, तो इस तरह का जो भी कोलाइडल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं इमल्सन। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इमल्सन क्या होता है, एरोसॉल क्या होता है, जेल क्या होता है। तो हमें ये टर्म्स यूज जो होते हैं या जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमें इसको बताना पड़ेगा, तो इसको समझना है। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन के केस में दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिक्विड होते हैं, मतलब कि डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड और डिस्पर्स फेज भी लिक्विड। तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं इमल्सन। इसका एग्जांपल क्या है, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, अगर आप बॉडी पे तेल लगा रहे हो, नहाने के बाद जो जनरली तेल लगाते हैं, तो वाटर और ऑयल के मिक्सचर से जो भी फॉर्म होता है, एक हल्का सा व्हाइट कलर का क्रीम टाइप का जो क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं इमल्सन। फेस क्रीम इसका एक आइडियल एग्जांपल है। अब अगर दोनों ही चीज, अब एक चीज डिफरेंट हो गई, जो बड़ा वाला मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम है, वो गैस हो गया, और छोटा वाला जो स्मॉलर सर्कल हो गया, जो इसके अंदर फिटिंग होता है अगर लिक्विड है। गैस है, गैस मतलब चारों तरफ गैस का इन्वायरमेंट है और उसके अंदर छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हैं। तो इस तरह के फॉर्मेशन को, इस तरह का जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, उसको बोलेंगे एरोसॉल। अब जैसे मैंने बताया, चारों तरफ हवाएं हैं, एयर है, और उसके अंदर लिक्विड, हल्की हल्की लिक्विड की ड्रॉपलेट्स फैली हुई। तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए कि ऐसा क्या है। तो ऐसा क्लाउड के अंदर है, मिस्ट के अंदर है। सर्दियों के अंदर क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन दिखती है, या फिर सर्दियों के अंदर धुंध दिखती है, मिस्ट दिखती है। धुंध क्या होता है, चारों तरफ एयर है, बस कुछ पार्टिकल्स में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा डाउन है, वहाँ पे लिक्विड थोड़ा सा फ्रीज हो गई और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो गई। अब वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, यानी जो लिक्विड है, उतनी छोटी है कि वो सेटल डाउन नहीं हो रही है, उसका साइज छोटा है। तो एकदम छोटा सा साइज है, तो वहीं पे वो डिस्पर्स्ड है। तो एयर के अंदर अगर लिक्विड डिस्पर्स्ड है, तो इस तरह की फॉर्मेशन को बोलते हैं एरोसॉल। और एग्जांपल जैसे मैंने बताया, क्लाउड और मिस्ट है। अब मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ टाइप है सॉलिड और लिक्विड का। सॉलिड जहाँ पे सॉल्वेंट यानी बड़ा वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, डिस्पर्सन मीडियम है, वो सॉलिड है। छोटा वाला कॉन्स्टिट्यूएंट जो डिस्पर्स्ड फेज है, वो लिक्विड है। सॉलिड के अंदर बड़ा सा सॉलिड है, सब कुछ सॉलिड ही सॉलिड है, उसके अंदर थोड़ी सी लिक्विड ड्रॉपलेट्स आ गई हैं। जैसे कि चारों तरफ एयर है, उसके अंदर लिक्विड चली गई, एरोसॉल हो गया। चारों तरफ सॉलिड ही सॉलिड है, बीच में लिक्विड ड्रॉपलेट्स है थोड़ी थोड़ी। तो इस तरह की जो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्रिएट होगा, उसको बोलेंगे जेल। और एग्जांपल क्या है, बटर। बटर क्या है, बटर देखने से मेजरली क्या दिखता है, सॉलिड दिखता है, लेकिन इनफैक्ट वो सॉलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि बटर को अगर आप टच करोगे तो उसके अंदर वो मेल्ट डाउन दिखेगा, थोड़ा सा लिक्विड टाइप का दिखेगा। तो वो क्या है, वो मेजरली यानी 90% बोल लो कि वो सॉलिड ही है बटर, लेकिन उसके अंदर लिक्विड फिटिंग है, लिक्विड उसके पार्टिकल्स के अंदर है। इस तरह का जो क्रिएट होता है सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं जेल। और एग्जांपल मैंने बता दिया, बटर। अब इसका यूसेस क्या है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इमल्सन क्या होता है, एरोसॉल क्या होता है, जेल क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इमल्सन इज टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन वेयरइन बोथ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज बोथ आर लिक्विड। ठीक है, एग्जांपल ऑफ इमल्सन, फेस क्रीम। तो इस वजह से हमने ये बताया। अब अगला हम टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या होता है। अब हमने ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर रखा है, ईच मैटर सराउंडिंग अस प्योर। तो ब्रॉड वे में एक मैंने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम से हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक्चुअली में मैटर्स का ये जो चैप्टर है, ईच मैटर सराउंडिंग अस, इसके अंदर क्या कवर कर रखा है हमने और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहली चीज है मैटर। मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर है। एनीथिंग विच हैज अ मास एंड विच ऑक्युपाइज अ स्पेस, कोई भी चीज जिसके अंदर मास है
और एक कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है। तो इस तरह की चीज़ को मैटर बोलते हैं। मैटर के स्टेट्स होते हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है। चीज़ों को रिलेट करके अगर हम चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और पढ़ाई का, स्टडी का मतलब यही होना चाहिए कि सिर्फ मार्क्स नहीं लाना है, चीज़ों को कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि अगर कोई चीज़ है तो क्यों है, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं। तो एक लॉजिकल वे में हम चीज़ों को लिंक अप करते हुए, लिंक बाय लिंक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें चीज़ें और अच्छे और बेटर वे में समझ में आती है। तो मैटर के अंदर दो कैटेगरीज हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स या इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर अगर है तो जैसे कि हम बोलते हैं सिर्फ एक ही चीज़ से बनी है, उसमें मिलावट नहीं है। मिलावट नहीं है मतलब कि उसमें कोई चीज़ मिक्स्ड नहीं है। अगर कोई चीज़ मिलावट नहीं है, सिर्फ एक ही इकलौती चीज़ है, तो उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर दो कैटेगरीज हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स प्योर होते हैं और कंपाउंड्स प्योर होते हैं। एलिमेंट्स क्यों प्योर होते हैं? क्योंकि एलिमेंट्स एक ही चीज़ के बने होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स सिर्फ एक ही चीज़ के बने होते हैं, इसलिए वो प्योर होते हैं। एलिमेंट्स के अंदर तीन कैटेगरी हो गई, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। मेटल के केस में अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। मेटल में क्या होता है, लस्टर होती है, एक चमक होती है, डक्टाइल होती है। ठीक है, डक्टाइल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर से वायर्स निकाले जा सकते हैं। और मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल, डक्टाइल, इस तरह की शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। सोनोरस होता है, जैसे घंटी ऐसे बजाते हैं तो उसके रिंगिंग एक उसकी आवाज़ आती है। तो ये सब तीन चार प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बेस पे बोलते हैं कि वो मेटल है। एलिमेंट अगर ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं शो कर रही हैं, जैसे कि मेटल्स में जनरली या तो शाइनी कलर होगा, या फिर जैसे कि वाइट कलर हो गया, या फिर येलो हो गया। फॉर एग्जांपल सोना चांदी ले लो, सोना क्या है, वाइट कलर है, सोना येलो कलर है, चांदी क्या है, वाइट कलर है। सोना चांदी हो गया, ये मेटल्स के दो ही मेन कलर, या तो कलरफुल होते हैं या तो कलरलेस होते हैं, या फिर एक या तो एक कलर शो करते हैं, तो वो मेटल हो गए। जैसे कि गोल्ड हो गया येलो, सिल्वर हो गया वाइट। ठीक है, नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल में क्या होते हैं कि कलरफुल होते हैं। ठीक है, मेटल एक तरह से बोल सकते हो शाइनी, नॉन मेटल कलरफुल होते हैं और इनके अंदर लस्टर नहीं होता है, शाइन नहीं होती। अब नॉन मेटल के अंदर बोल सकते हो कि ज़्यादातर गैसेज होती हैं, तो ये कलरलेस होती हैं, या फिर कलरफुल होती हैं। जैसे बहुत सारी गैसेज में गैस शो करती हैं, गैसेज कलर शो करती हैं। जैसे कि तुम लोग अगर फायर क्रैकर्स में देखो तो फायर क्रैकर्स में क्या होता है, अलग अलग तरह के लाइट्स निकलती हैं, वो मिक्सचर होती हैं अलग अलग मेटल्स नॉन मेटल्स के, तो उनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। मेटलाइट क्या हो गया, दोनों के बीच का प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि एक होती है कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर ऑफ लाइट एंड हीट, बैड कंडक्टर ऑफ लाइट एंड हीट। गुड कंडक्टर ऑफ लाइट एंड हीट का मतलब क्या है कि वो मेटल होगा। अगर बैड कंडक्टर ऑफ लाइट एंड हीट है तो क्या होगा, नॉन मेटल हो गया। और दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करेंगे तो मेटलाइट हो गया। जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है, लेकिन सिलिकॉन ना तो मेटल है और ना ही नॉन मेटल है। ये क्या है, मेटलाइट है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, ये दोनों की ही मीडियम प्रॉपर्टी शो करता है। अब सॉलिड्स में क्या होता है, मेटल्स में क्या होता है, मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल में क्या होता है, मोस्टली गैसेस होते हैं। मेटलाइट दोनों का मीडियम फेज ले लो। ठीक है, तो एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट होते हैं, मतलब कि ये एक ही चीज़ के बने होते हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होती हैं, अलग अलग, उसमें और कोई चीज़ नहीं मिली होती। कंपाउंड्स में क्या है कि थोड़ा सा इसमें एक तरीके से एक्सेप्शन है, इसमें ये एक ही चीज़ की नहीं बनी होती। पहली बात, प्योर सब्सटेंसेस में एक ही चीज़ का उसका ये है थ्योरी कि एक ही चीज़ के मिलकर बनी होती है, लेकिन कंपाउंड्स एक ही चीज़ के मिलकर नहीं बने होते, वो दो या तीन चीज़ों के मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, वाटर। वाटर क्या है, एक ही चीज़ से मिलकर नहीं बना है, लेकिन वो प्योर के अंदर कैटेगरी में है, यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है, इसके बाद भी इसको प्योर मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ये इस तरह से आपस में मिक्सअप होते हैं कि ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो हो रही है, ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो हो रही है। यानी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, ये एक तीसरी ही चीज़ की प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। तो
तो बिल्कुल जब यूनिक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, यानी वन प्रॉपर्टी इनकी अपनी ही डिफरेंट हो जाती है, तो इस तरह के सब्सटेंसेस को कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर के अंदर प्योर और इम्प्योर होता है, और प्योर के अंदर जो कैटेगरीशन है एलिमेंट कंपाउंड, उसको हमने समझ लिया। एलिमेंट के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटल हाइड होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा प्योर समझिए जो एक के अलावा भी होता है, लेकिन आइडेंटिटी उनकी वन शो होती है, इसलिए इसको प्योर में कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल वाटर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं उन चीज़ों के बारे में जो प्योर नहीं है। प्योर नहीं है मतलब मिलावट है। मिलावट है मतलब उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें मिली हुई हैं, या इम्प्योर है। तो जिसके अंदर मिलावट है उसको बोलेंगे मिक्सचर। क्लियर? अब मिक्सचर में भी दो कैटेगरी है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं सस्पेंशन, कोलाइड्स, और एक और होता है सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखता हूँ इसके, ताकि चीज़ों को रिलेट कर सकें। एक और एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल शुभ। ठीक है, तो अब इसमें इम्प्योर का डेफिनेशन ये है, कुछ और मिला हुआ है। अब कुछ और मिला हुआ है यानी जो सॉल्यूट है वो मिला हुआ है, और जिस चीज़ के अंदर मिला हुआ है वो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर पहली टाइप देखें कि किस चीज़ पे जो मोस्टली डिपेंड करता है, वो है साइज। साइज, साइज ऑफ व्हाट? साइज ऑफ स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट, स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट। स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट बोले तो सॉल्यूट। दूसरा फैक्टर है टिंडल इफेक्ट, और तीसरा फैक्टर है फिल्ट्रेशन। ठीक है, इन तीन फैक्टर्स को याद रखना। ये सारी चीज़ें इन तीन ही फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। इन तीन चीज़ों का अगर बेसिस समझ में आ जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। अब जैसे मैंने बताया ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर के केस में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, यानी जो सॉल्यूट है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये सॉल्यूट जितना ऊपर के पोर्शन में है, उतना ही नीचे के पोर्शन में है, उतना ही बीच में है, सब तरफ बराबर बराबर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। ठीक है, यहाँ और भी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। सॉल्यूट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजीनियस। सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कहीं मिक्सर, कहीं बहुत कम मिक्सर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब अगर और एक और समझने की कोशिश करो प्रॉपर्टी, तो हम बोल सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में आप बाउंड्री नहीं देख पाओगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक विजिबल बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेट्रोजीनियस केस में एक विजिबल बाउंड्री ऑफ मार्केशन या डिमार्केशन की बाउंड्री होती है। बाउंड्री मतलब कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में एक लाइन, थिन लाइन, आप बता सकते हो कि हाँ, यहाँ से नीचे वाला सॉल्यूट है, वैसे ऊपर वाला सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। तो जहाँ पे बाउंड्री दिखने लगी, विजिबल बाउंड्री दिखने लगे, वो हेट्रोजीनियस है। और जहाँ पे बाउंड्री नहीं दिख रही, पता ही नहीं चल रहा है, आपस में मिक्स है, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का एग्जाम्पल है ट्रू सोल्यूशन या सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन में क्या होती है, अब ये मैंने बताया कि तीन जो फैक्टर्स हैं, इस पे हम समझते हैं चीज़ों को। होमोजीनियस मिक्सचर के केसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर फिट इन हो जाए, जैसे अलमारी के अंदर कपड़े फिट इन हो जाते हैं पूरे पूरे, मतलब वो मिक्स हो जाते हैं। जैसे अगर आप चीनी घोलोगे पानी के अंदर,
तो एक लेवल जैसे ही जब आप चीनी डालोगे शरबत बनाने के लिए शुगर सोल्यूशन के केस में, तो शुगर सोल्यूशन के केस में जब तक आप मिक्स नहीं करोगे चीनी दिखेगी, चीनी के यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्रिस्टल्स दिखेंगे। अब उसको अच्छे से मिक्सअप कर लो तो जो अभी दिख रही थी वो गायब हो गई। तो गायब कैसे हो गई? गायब इसलिए हो गई कि वो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर वो फिट इन हो गई, तो वो गायब हो गई। यानी चीनी का जो टुकड़ा है क्रिस्टल वो छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड होता गया। जैसे एक बड़ा सा पत्थर है उसको फोड़ रहे हो, छोटे 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 कंकड़ में बदल गया, वैसे ही जब आप मिक्स कर रहे हो चम्मच के थ्रू, तो वो मिक्स करने से वो टुकड़े ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन होने से बड़ा से छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के अंदर वो फिट हो गया, यानी वो गायब हो गया, दिखना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से उसको साइज कितना बड़ा है उसके बेस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि साइज कितना है सॉल्यूट पार्टिकल का, उसके बेसिस पे अगर साइज बहुत ही छोटा है तो वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूट पार्टिकल का साइज मीडियम में है, ना बहुत ज़्यादा छोटा है ना बहुत बड़ा है, तो वो होगा कोलाइडल के अंदर कंसीडर करेंगे। अगर सॉल्यूट का साइज बहुत बड़ा है तो वो सस्पेंशन के अंदर दिखेगा। तो अगर वो सॉल्यूट का पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल नहीं है, मतलब कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आई, इतने छोटे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस में अंदर दिखेगा और हेट्रोजीनियस के अंदर भी दिखेगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर नेकेड आई से आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को देख नहीं सकते। ये साइज के बिहाफ पे हो गया। टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे, टिंडल इफेक्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, इसके भी बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, कोलाइडल है, सस्पेंशियल है या फिर ट्रू सॉल्यूशन है। तो अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा मतलब कि लाइट अगर पास करेंगे तो लाइट का पाथ वहां पे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों के पास नहीं आ रहा है। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसका जो सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि अगर लाइट रे जा रही है तो जाती ही रह जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि बीच में कुछ आया। तो अगर टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है तो वो होमोजीनियस के अंदर आ गया। ये एक एक्सेप्शन है, होमोजीनियस में आ गया। अब यहाँ पे अगर टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, टिंडल इफेक्ट अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल साइज बड़ा है। पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि लाइट रेज को डिफ्लेक्ट कर सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो अगर वो टिंडल इफेक्ट शो करता है तो वो है कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर टिंडल इफेक्ट शो होता है। तीसरी चीज है फिल्ट्रेशन के बेसिस पे किसी चीज को फिल्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जैसे कि प्योर सब्सटेंसेस हम पढ़ रहे थे, जैसे कि कंपाउंड है, कंपाउंड में H को और O को अलग अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल लैब में जा करके उसको अलग अलग कर सकते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। लाइट के इलेक्ट्रोड्स लगा करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू अलग तो हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये अलग नहीं हो सकता है। यानी अलग अलग करना मतलब फिल्टर करना, यही है ना। सॉल्यूट अलग, सॉल्वेंट अलग, मतलब कि आपने फिल्टर कर दिया। फिल्टर अगर हो सकता है तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस के अंदर आएगा। अगर फिल्टर नहीं हो सकता तो या तो कंपाउंड के अंदर वो फिल्टर नहीं हो सकता, और होमोजीनियस मिक्सचर है तो फिल्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब फिल्ट्रेशन की अलग अलग टेक्निक होती है। जैसे अगर सस्पेंशन है, सस्पेंशन का एग्जांपल क्या होता है? सैंड प्लस वाटर। सैंड के अंदर बालू अगर घोल दिया, पानी के अंदर बालू घोल दो तो वो सस्पेंशन में आता है। अब बालू वाला पानी अगर फिल्टर पेपर के थ्रू छानोगे तो बालू ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। तो फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन मैनुअली भी हो सकता है, हाथों से भी होता है। जैसे चावल के अंदर कंकड़ निकाल रहे हैं तो उसके अंदर वो भी फिल्ट्रेशन ही है, उसको बोलते हैं विनोइंग या हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से भी फिल्ट्रेशन होता है। तो एक तरह से चावल में अगर कंकड़ मिला हुआ है तो भी सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन ही है। किस तरह का है? हेट्रोजीनियस है और सस्पेंशन है। कंकड़ मैनुअल निकाल दिए, फिल्टर कर दिए, तो अगर फिल्टर हो रहा है, पॉसिबल है फिल्ट्रेशन, तो वो सस्पेंशन है। अगर फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है नॉर्मली, तो या तो वो कंपाउंड है या फिर होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन को फिल्टर कर सकते हो क्या? नहीं हो सकता ना नॉर्मली। चीनी अलग पानी अलग नहीं हो सकता। अगर उसको चाहो तो इवेपर, जैसे नमक है, अगर साल्ट डाल दिए, साल्ट सोल्यूशन है, तो वो फिल्टर हो सकता है, लेकिन उसकी स्पेशल टेक्निक के थ्रू। और कौन सी टेक्निक के थ्रू? साल्ट वाटर है,
बॉइलिंग के थ्रू होगा। बॉइलिंग मतलब इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को भी एक फिल्टर टेक्निक के थ्रू में यूज कर सकते हैं। इवेपोरेशन के थ्रू वो फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, जो रिफाइनरी होती है ना, रिफाइनरी बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है जिसमें कि अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, वैक्स निकलता है, वो इसी फिल्ट्रेशन के थ्रू ही होते हैं। वो बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं, सबसे ऊपर वाले कॉलम के प्रोडक्ट कुछ और होते हैं, जो सबसे नीचे वाला फिल्टर होकर बचता है उसको कुछ और बोलते हैं। तो रिफाइनरी में होती है, वो भी फिल्ट्रेशन के थ्रू होती है। तो फिल्ट्रेशन अगर स्पेशल टेक्निक के थ्रू हो रहा है, जैसे कि एक टेक्निक होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू अगर चीज़ें फिल्टर आउट हो रही हैं लेकिन नॉर्मली फिल्टर नहीं हो रही, तो उसको बोलते हैं कोलाइडल के अंदर। कोलाइडल में अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसका एग्जांपल क्या है, मिल्क। मिल्क को अगर नॉर्मली फिल्टर पेपर से छानो तो वो पास आना चला जाएगा, वो फिल्टर नहीं होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स ऊपर नहीं आएंगे, पूरा का पूरा मिल्क पास आना हो जाएगा। तो वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो फिल्टर हो भी पाएगा। कैसे हो पाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू। सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने क्या बताया, ट्यूब्स होती हैं, जैसे पंखा है, पंखे के डैने होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, उसी तरह के सेंटर एक शॉफ्ट होता है, उसके चारों तरफ ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स लगी होती हैं। और जैसे पंखा चलाने पर तेज से घूमता है, उसके ब्लेड्स वैसे ही ट्यूब्स किनारे किनारे होती हैं, ब्लेड्स की तरह लगती हैं, तो ट्यूब्स भी तेज से घूमती हैं। अब ट्यूब्स के अंदर मिल्क भरा होता है, वो मिल्क जम जाता है किनारे में। जैसे ये ब्लेड है, इसको अगर तेज से घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये मिल्क ना ऐसे घूम के यहाँ पे उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स जम जाते हैं। और इसके बाद बंद कर दो, सेटल डाउन ऐसे आ जाएगा, किनारे हो जाएगा। इसके बाद उसको पुल डाउन करके अलग अलग कर सकते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू मिल्क को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो साइज कैसा है सॉल्यूट का, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है नहीं कर रहा है, फिल्ट्रेशन की टेक्निक कौन सी इसमें यूज हो रही है या नहीं यूज हो रही है, फिल्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइडल है या फिर सस्पेंशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा नाम भी अलग अलग है। सॉल्यूट को अगर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट बोलते हैं, अगर वो कोलाइडल है तो उसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल में क्या होती हैं चीज़ें, डिस्पर्स्ड होती हैं, तो डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। अगर सस्पेंडेड है तो चीज़ें सस्पेंडेड होती हैं, उसमें क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड फेज बोलते हैं। ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, नोमेनक्लेचर हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर 2 आज रैप अप किया, इज मैटर सराउंडिंग अस। तो बाकी चीज़ें आपके ऊपर हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो जिसके इस सब्जेक्ट पे जो बनी हुई है आप देखिए, चीज़ों को रिलेट कीजिए, कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइए और आप पाएंगे कि साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, विद दैट नोट आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।